तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एपिसोड नंबर 38-47, 11 अगस्त। जैसे ही भीड़े भाई टोकरी को उठाते हैं घर ले जाने के लिए तो पोपटलाल कहता है, ए भाई थोड़ा सब्र कर, ये वजन ज़्यादा है, जाते जाते कहीं सीढ़ी में तेरी तुम दोनों की कमर अटक गई तो मुश्किल हो जाएगा। फिर भीड़े भाई टप्पू सेना की मदद से टमाटर को अपने घर तक लेके जाते हैं। टप्पू सेना पूछती है भीड़े भाई से, क्या हमारी कोई मदद चाहिए और कोई मदद चाहिए? तो टप्पू सेना को मना कर देते हैं भीड़े भाई। टप्पू सेना के जाने के बाद में भीड़े भाई और सोनू और माधवी भाभी तीनों मिलकर टमाटर को काटना शुरू करते हैं। टमाटर काटने के बाद में भीड़े भाई पूछते हैं माधवी भाभी से, और कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं फटाफट कर देता हूँ। तो माधवी भाभी कहती है आप दोनों जाके हॉल में बैठ जाइए। लेकिन भीड़े भाई कहते हैं नहीं, और कोई मदद चाहिए तो बोलो, फटाफट हम लोग कर देंगे। मना करने के बाद फिर में भीड़े भाई पूछते हैं माधवी से कि वो बेसन के लड्डू कहाँ हैं। वो लड्डू लेके हॉल में जाते हैं और जैसे ही खाने लगते हैं माधवी भाभी आवाज लगाती है। जैसे ही भीड़े भाई किचन में दौड़ के जाते हैं माधवी भाभी कहती है, ओहो सिलेंडर खाली हो गया है। भीड़े भाई पूछते हैं ऐसा कैसे खाली हो गया? तो माधवी भाभी कहती है 2 बार खाना बनता है, 4 बार चाय बनती है, तो और हमारा अचार का धंधा है तो गैस तो खत्म हो गई ना। भाई माधवी भाभी को कहते हैं कि क्यों चिंता करती हो, है ना अपने पास दूसरा सिलेंडर। तो माधवी भाभी कहती है हाँ वो भी सिलेंडर खाली है। तो भीड़े भाई कहते हैं क्या तुमने बुक नहीं कराया? बुक कराया था लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, 2 बार फोन भी कर दिया। तो भीड़े भाई कहते हैं कि एन मौके पे अब मैं सिलेंडर कहाँ से लेके आऊंगा। तब सोनू कहती है कि सोड़ी भाई है ना, उनके यहाँ पे सिलेंडर मिल जाएगा। तो भीड़े भाई कहते हैं लो ये तो ये वाली बात हो गई। वो कोई कहावत सोच रहे लेकिन उनको एंड टाइम पे कहावत याद नहीं आती है। तो माधवी भाभी क्या पहले जाओ कि सिलेंडर लेके आओ, बाद में कहावत बोलना। भीड़े भाई भाग के जाते हैं लेकिन तो और वापस कहते हैं कि गोद में छोरा शहर में ढिंडोरा वाली कहावत बोल के वापस भाग के जाते हैं। भीड़े भाई पूरी कहानी सुनाते हैं कि एंड टाइम पे ऐसे मेरा सिलेंडर खाली हो गया, तो तेरे पास कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर हो तो मेरे को दे, तो मेरा फटाफट अचार बन जाएगा। तो सोड़ी अंदर से सिलेंडर लेके आता है लेकिन भीड़े भाई कहते हैं कि अरे ये सिलेंडर तो नहीं लगेगा क्योंकि मेरी कंपनी और तेरी कंपनी दोनों अलग अलग है। इस तरह वहां से भीड़े भाई वापस निकल जाते हैं। भीड़े भाई दौड़ के सीधा हाथी भाई के घर पे आते हैं और डोरबेल बजाते हैं। डोरबेल 3-4 बार बजाते हैं। तब तक अब्दुल वहां से निकलता होता है। तो अब्दुल कहता है कि हाथी भाई और कोमल भाभी दोनों बाहर गए हैं, थोड़ा दरवाजे के नीचे देखो वहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो भीड़े भाई कहते हैं अरे मैंने तो ये ताला देखा ही नहीं। कुछ सोचने के बाद मैं आता हूँ अंजलि भाभी के यहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं कि शायद इनको भी खाना बनाना होगा तो सब जगह भागते भागते समय निकल जाएगा। सीधा सिलेंडर एजेंसी चला जाता हूँ। वहाँ पे भीड़े भाई घर पे दौड़ के आते हैं, सीधा रसोई में जाते हैं। तब तक माधवी भाभी कहती है क्या हुआ, सिलेंडर लेके नहीं आया? तो सभी कहानी सुनाते हैं। फिर बोले तो आप सीधा वहां से एजेंसी क्यों नहीं गए? तो भीड़े भाई कहते हैं वो अपने पापा का घर नहीं है ना, वहाँ पे खाली सिलेंडर देने से ही भरा हुआ सिलेंडर मिलता है। ऐसे करके वो सिलेंडर लेके जाने की तैयारी करते हैं। फिर भीड़े भाई सिलेंडर को बाहुबली के स्टाइल में सिलेंडर को उठा लेके आते हैं और स्कूटर में डाल के वो जैसे ही घुमा के लेके जाने का होता है, लेकिन उनका ध्यान होता है सिलेंडर के तरफ। स्कूटर को आगे लेके आते हैं तो अब्दुल उस स्कूटर पे जाके गिर जाता है। अब्दुल को स्कूटर से उतारने के बाद में वो जैसे ही आगे और बढ़ता है तब पोपटलाल रुक जाता है बीच में। पोपटलाल कहता है मुझे नाके तक छोड़ दो। तो भीड़े भाई कहते हैं कि तुम्हारा नाका कहीं भी नहीं आता। ऐसे वहां से निकल जाते हैं। पोपटलाल और अब्दुल दोनों माधवी भाभी के घर पे आते हैं। माधवी भाभी से पूछते हैं कि भीड़े इतने हड़बड़ी में क्यों गया है, क्या हुआ? तो पोपटलाल कहता है कि इसमें टेंशन की क्या बात है, जाके वहाँ पे सोड़ी के यहाँ से ले लेते। तो माधवी भाभी कहती है कि उनका सिलेंडर की कंपनी हमारे सिलेंडर की कंपनी दोनों अलग अलग है। तो पोपट भाई कहते हैं कि तो इसमें टेंशन की क्या बात है, मेरे घर में भी जो सिलेंडर है वो आपकी कंपनी मेरी कंपनी दोनों एक ही है। मुझे बोला होता तो मैं लेके आ जाता, लेकिन वो तो रुका ही नहीं, तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती। फिर पोपटलाल और अब्दुल दोनों पोपटलाल के घर पे जाते हैं और वहाँ से सिलेंडर लेके आते हैं। पोपटलाल माधवी भाभी के घर पे पहुंचते ही सोनू को बोलते हैं कि बाबा को बोल दो कि वापस आ जाए, सिलेंडर मिल गया है। तो भीड़े वहां से रिटर्न हो जाता है। इधर सिलेंडर लगाने के बाद में जैसे ही माधवी भाभी वो चूल्हा चालू करती हैं तो कुछ सेकंड के बाद में वो सिलेंडर का गैस खत्म हो जाता है। तब तक भीड़े भी वहां पे घर पे पहुंच जाता है।
माधवी भाभी पोपट भाई को कहती है कि सिलेंडर खाली है, तो पोपटलाल कहता है ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरा सिलेंडर 7 महीने चलता है और अभी तो 6 महीने ही हुआ है। ऐसे करके पोपटलाल लाइटर लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं नहीं नहीं ये सिलेंडर खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा लाइटर या चूल्हे में प्रॉब्लम है। भिड़े भाई गुस्से में आके कहते हैं क्या तुमने लाने के पहले देखा नहीं कि सिलेंडर में गैस है क्या नहीं है? तो पोपटलाल कहता है कि मुझे आदत नहीं है ना सिलेंडर उठाने की, इसलिए मालूम नहीं पड़ा ये खाली है या भरा हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।